नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उन श्री कबीर दास जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वर्णाश्रम धर्म और षड दर्शन की कहानी माने मर्यादा नहीं रखी। बोले क्यों नहीं रखी? बोले कबीर दास जी ने अपने जीवन में एक सिद्धांत को अपनाया। कौन सिद्धांत? बोले भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गाय। उन्होंने अच्छे और बुरे की क्या परिभाषा की? बोले जो बात जो आचरण भक्ति में सहयोग दे, भक्ति को बढ़ाने वाला हो, भक्ति को पुष्ट करने वाला हो, वो रीत, वो रिवाज, वो आचरण, वो धर्म तो मान्य है। और जो बात भक्ति से दूर ले जाने वाली है, जो बात, जो आचरण, जो रीति रिवाज, जो प्रचलन भक्ति को पुष्ट करने वाला नहीं है, भक्ति से दूर ले जाने वाला है, उसको अधर्म ही कह दिया। और ऐसा केवल कबीर बाबा ने कहा, वैसी बात नहीं। ये बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सो सुख करम धर्म जरी जाओ, सो सुख करम धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। बोले बड़े कर्म धर्म की बात की, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, वहाँ चले जाओ ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ ये हो जाएगा। तुलसीदास जी तो कहते हैं सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, आग लग जाए। कहाँ? बोले जन राम पद पंकज भाऊ, जहां भगवान के चरण कमलों की भावमयी भक्ति नहीं है, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे सिद्धों से भी नहीं मिलना जहां भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति नहीं है। कबीर दास जी ने इस बात को जरा और जोरदार ढंग से कह दिया, और उस समय कह दिया जब इन झूठे कर्म धर्म का बड़ा बोलबाला था। तो भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, उसको अधर्म बता दिया। और जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। बोले बहुत बड़े जोग के गुरु हैं, वो जोग सिखाएंगे। आंख बंद करके ऐसे करो, नाक बंद करके ऐसे करो, पांव उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसा करो वैसा करो। अच्छी बात, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए सबको, लेकिन कबीर बाबा किसी की शर्म नहीं किए। वो कितना ऊंचे से ऊंचा साधन हो, यदि वहां भगवत भक्ति नहीं, राम कृष्ण के प्रेम की बात नहीं, तो उसको उन्होंने सिरे से ही खारिज कर दिया। किसी का तो निभाने वाला स्वभाव होता है, चलो ठीक है थोड़ा ये भी, वो बोले नहीं। जोग यज्ञ, बोले खूब स्वाहा स्वाहा करे, लेकिन राम कृष्ण के नाम में प्रीति नहीं। तो उस यज्ञ को भी उन्होंने भक्ति नहीं माना। बोले उस समय कितने कितने प्रकार के यज्ञ पैदा हो गए थे, पशु बलि धड़ल्ले से हो रही थी। लोगों ने सबसे बड़ी उपासना तामसिक यज्ञों को मान लिया था। देवी को बलि चढ़ाओ, यज्ञ करो, दारू पियो, इसी को भजन मान लिया था। तो जोग यज्ञ व्रत, बड़े बड़े कठिन व्रत लोग करते थे, लेकिन किस लिए? बोले सोमवार का करे से ये होगा,
अब मंगलवार का व्रत करे से ये होगा, बुध का करे से ये होगा, अब बृहस्पति का करे से ये होगा, शुक्र इसलिए, शनि इसलिए, मैं 5 सोमवार करूंगी, मैं 7 मंगलवार करूंगी, मैं प्रदोष करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और जिंदगी भर भटकते ही बीत गई। श्री हरि के चरण में विशुद्ध प्रीति नहीं, केवल बस ये शरीर कैसे सुखी रहे और मुझे संसार के भोग कैसे मिलते रहें, सबरी आध्यात्मिक ऊर्जा यहीं लगा दी। तो ऐसे जो भक्ति से विमुख व्रत थे, अभी भी सड़क पे जाइए, आपको रोज नई नई किताबें मिल जाएंगी। बोल दो तो झगड़ा खड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे व्रत चल पड़े, और पता नहीं कहां कहां से कथाएं भी लिख लेंगे। तो जोग यज्ञ व्रत, जो व्रत भगवान से विमुख करने वाले, उनको भी उन्होंने नहीं माना। जोग यज्ञ व्रत और दान, भजन बिन तुच्छ दिखायो। ये दान करने से वो हो जाएगा, वो दान करने से वो हो जाएगा। कलयुग में दान की महिमा बहुत है। धर्म जिन 4 पैरों पर रहते हैं, धर्म वृषभ हैं, उनके 4 पैर हैं, उनमें दया है, पवित्रता है, दान है। तो जो कलयुग है, तपस्या है, तो उसमें दया, पवित्रता और तपस्या, ये जो 3 चरण हैं धर्म के, ये 3 युगों में जा चुके हैं। सतयुग बीता तो तपस्या वाला चरण चला गया, त्रेता बीता तो दया वाला चरण भी चला गया, द्वापर बीता तो पवित्रता वाला चरण भी चला गया। अभी धर्म केवल एक पैर पे खड़ा है, धर्म, उसका नाम है दान। इसलिए कलयुग में दान की विशेष महिमा है, लेकिन वो दान भी केवल इसलिए कि मेरा नाम हो जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो उस दान को भी कबीर बाबा ने तुच्छ बता दिया। जोग यज्ञ व्रत दान, भजन बिन तुच्छ दिखायो। और हिंदू तुरक प्रमाण, रमेनी शब्दी साखी। उस समय तक मुगल नहीं आए थे भारत में। कबीर जी का जो काल है, कबीर बाबा के बाद में आए हैं मुगल। उस समय तुरक लोग थे, सिकंदर लोदी का राज था, मुगल पीछे आए, कबीर दास जी पहले हो गए। तो उस समय तुरक थे, पर थे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पर बाकी मुगल लोग बाद में आए थे। तो तुरक थे उस समय। तो कबीर बाबा की वाणी कैसी? बोले हिंदू तुरक प्रमाण। हिंदुओं ने भी और तुर्कों ने भी उनकी वाणी को प्रमाण माना। उनकी वाणी माने उनके गाए हुए पद, दोहे क्या हैं? बोले हिंदू तुरक प्रमाण, रमेनी शब्दी साखी। जो कबीर दास जी के दोहे हैं वो उनकी साखी हैं। साखी माने साक्षी, कि कबीर दास जी ने ऐसा कहा है तो उनकी साक्षी है। तो रमैनी, शब्दी और साखी, 3 प्रकार का उनका साहित्य मिलता है। और उन कबीर दास जी का मिलता है जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। कबीर बाबा को हस्ताक्षर करने नहीं आते, नाम लिखना नहीं आता। वो तो खुल के कहते हैं, छिपाते नहीं। कहते हैं मसी कागज छूयो नहीं, मैं कलम गही नहीं हाथ। कहते हैं कागज स्याही कैसी होती है मैंने छू के नहीं देखी, और कलम कभी हाथ में पकड़ी नहीं, चलानी तो तब आएगी। लेकिन आज उन कबीर दास की वाणियों पर रिसर्च होती है। जो कबीर कहते हैं कि मैंने कलम नहीं पकड़ी, यूनिवर्सिटियों में आज भी लोग रिसर्च करते हैं ना महात्माओं। तो कबीर दास जी के दोहों पे रिसर्च होती है, किसका क्या मतलब है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। लो, किसी में होए बुद्धि तो अर्थ बता दे।
कबीर दास की उल्टी बानी। बरसे पानी भीजे कंबल तो समझ लेंगे, वो कहे बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर दास की ऐसी बानी। तो हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, लेकिन पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा खरी खोटी ज्यादा सुनाई कबीर बाबा ने। भगवान की लीलाओं को कम गाया। किसी भक्त ने पूछा कि आप भगवान की लीला तो गाए नहीं, बट डांटते फटकारते रहे पूरी जिंदगी। कबीर बाबा कहें क्या करूं, मुझे भगवान ने यही काम दे के भेजा। बोले लीला तो बहुत गा रहे भक्त लोग, रसिक लोग, तुम जाओ जरा डांट फटकार का काम करो। तो बस जिंदगी भर डांट फटकार वाला काम। लेकिन जो डांट फटकार समाज को लगाई, वो कोई उनकी समझ में उनका अपना था, कोई पराया था, नहीं, ऐसा नहीं। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाखी। सबके हित की बात कही। कैसे हित की बात कही? बोले आरूढ़ दशा हुए जगत पर। आरूढ़ दशा, आरूढ़ दशा किसको कहते हैं? जैसे हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि हम इस व्यास गद्दी पर आरूढ़ हैं। आरूढ़ माने बैठे हैं। एक आरूढ़ दशा होती है। आरूढ़ दशा, आरूढ़ दशा के उनकी जो मन स्थिति थी, उनकी जो ज्ञान की स्थिति थी, आरूढ़ दशा है जगत पर। वो जगत में रहते हुए भी जगत के भावों से सने हुए नहीं थे, बहुत ऊंचे। जैसे सरोवर में कमल खिल जाए तो रहता हुआ सरोवर में भी वो सरोवर की कीचड़ से सनता नहीं है। ऐसे कबीर बाबा अछूते रहे। उन्होंने तो कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रेली। ऐसा कबीर जी ही कह पाए कि मैंने अपनी चदरिया में दाग नहीं लगने दिया। भगवान ने मुझे जैसी चदरिया दी, मैंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया भीनी रे भीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया भीनी रे भीनी। और राम नाम की चदरिया पे मैंने दाग नहीं लगने दिया। तो आरूढ़ दशा, ये संतों की स्थिति होती है। हमारे आपके सोचने का स्तर एक होता है, महापुरुष का स्तर दूसरा होता है। जो बातें हमको बहुत प्रभावी लगती हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, महात्मा को वो सब बातें सामान्य लगती हैं। हम तो छोटी छोटी बातों से भी भयभीत हो जाते हैं। संत लोग काल को देख के भी भयभीत नहीं होते। आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। उन्होंने किसी की मुख देखी बात नहीं की। ये नहीं सोचा कि ये आया है तो इसको खुश करके भेज दूं और भले इसका अमंगल होता हो तो हो जाए ना। उन्होंने मुंह पे ही खरी खोटी सुनाई सबको, हित मान के। कोई द्वेष नहीं किसी से उनका, पर हित मानकर। मुख देखी ना, किसी को खुश करने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी, हित की अभिलाषा थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर कांड का दोहा है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भया, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। गोस्वामी जी कहते हैं राजा का मंत्री, सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग
यदि किसी लालच में या भय के कारण ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, प्रिय बोलने लग जाए, तो समझ ले अगर मंत्री केवल चापलूसी की राजा से बात करने लग जाए तो जान ले कि मेरा राज खतरे में है। वैद्य रोगी की हर बात को मान ले, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक, तो समझो कि अब रोगी का बंटा धारी होगा। रोगी तो कहेगा कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है। वैद्य डॉक्टर बताएगा ना कि ये रोग है, ये नहीं खाना, अब वो सारी मन की व्यवस्था कर दे तो क्या होगा? तो रोगी भले सामने खुश हो जाए लेकिन उसका अहित हो जाएगा। कोई डायबिटीज का रोगी है और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं, आपको खाने ही पड़ेंगे, तो हम उसका हित नहीं कर रहे हैं, हम उसका अहित कर रहे हैं। हम उसके मित्र नहीं हैं, हम उसके दुश्मन हैं। उसको मीठा अच्छा लगता हो और वो खा रहा हो, हितैषी तब माने जाएंगे जब उसका हाथ रोक दें। बस भैया नहीं, बहुत हो गया, ये तो हित की बात। लेकिन उसका हाथ रोकेंगे मीठा खाने से तो नाराज हो जाएगा। बताओ कैसे बुरे आदमी हैं, मुझे खाते में रोक रहे हैं। तो उसको कहना होगा ये मत लो भैया, ये ले लो। अब वो थोड़ा नाराज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हितैषी तो तभी माने जाएंगे जब वैद्य रोगी को मन के अनुकूल व्यवस्था न दे दे। और यदि गुरुदेव ये शिष्य नाराज न हो जाए, मैं ऐसा कह दूंगा तो ये ऐसा मानेगा, ये वैसा कह दूंगा तो मैं वैसा मानेगा, ये सोच करके उसको हित की बात न कहें तो उस शिष्य का भी कल्याण नहीं होगा। तो मुख देखी नाहिन भनी, मुख देखी बात नहीं की, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। तो नाभाजी ने छप्पे कहा, स्वरूप का वर्णन किया। प्रियादास जी ने चरित्र कहा। बोले कबीर दास जी कब प्रकट भय? तो एक बड़ा सुंदर दोहा है कबीर दास जी के जन्म के विषय में। हम लोग छोटे पढ़ते थे, आप सबको भी शायद ये कोर्स में आया होगा। तुलसीदास जी की जीवनी, सूरदास जी की जीवनी, कबीर दास जी की जीवनी तो सिलेबस में थी, जो हिंदी का पाठ्यक्रम था। तो कबीर दास जी की जीवनी में ये दोहा आता था। कौन सा? 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी सायेत को, पूर्ण मासी प्रकट भय। तुलसीदास जी का दोहा पढ़ाया जाता है। 1554 विषय, कालिंदी केटी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो सरी। तो याद रहता था। तो कबीर दास जी 1455 संवत में कौन दिन प्रकट भय? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन, शुभ मुहूर्त में। पर कैसे प्रकट भय, ये भी एक अलौकिक घटना है। कबीर दास जी ऐसे संत हैं जिनका न तो माँ बाप से जन्म हुआ है और न उन्होंने संसारी लोगों की तरह शरीर छोड़ा है। कली में सांचो संत कबीर, 5 तत्व ते जन्म न पायो, और काल न ग्रस्यो शरीर। जब ते राम चरण रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। कली में सांचो संत कबीर। तो जन्म कैसे भया? बोले काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी विराजमान। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी श्री राम के अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री राम के मन में भरत जी के भाव के आस्वादन की इच्छा हो गई। भगवान के मन में कि भैया भरत का जो प्रेम है इसको मैं चखूं। तो श्री राम स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट भये।
तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी काशी में विराजमान थे, आज भी वो स्थान है, पंचगंगा घाट उसको बोलते हैं। आज भी वहाँ रामानंदाचार्य भगवान का मठ है, पुराना मठ है, तो वहाँ पर रहते थे। रामानंदाचार्य भगवान बहुत लंबी आयु तक विराजमान रहे हैं धरा पे। उनके एक शिष्य थे ब्राह्मण, वो प्रतिदिन उनके यहाँ फूल, तुलसी, माला ये पहुंचाया करते थे। बहुत समय हो गया था, उन ब्राह्मण की एक बेटी थी, वो बेटी बाल विधवा हो गई थी। तो ऐसे पंडित जी रोज गुरु जी के यहाँ फूल, तुलसी, माला पहुंचा देते थे, गुरु जी सेवा में लेते थे। एक बार ब्राह्मण बीमार हो गए और ये बताया भी नहीं गुरुदेव को कि मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवा का समय आ गया, उठने की हिम्मत नहीं। बोले गुरु जी बाट देखते होंगे, मेरी सेवा है। तो पहले जो बाल विधवा होती थी वो नहीं निकलती थी घरों से, तो उन्होंने बेटी को कहा कि बेटी तू ऐसे लंबा कपड़ा करके, घूंघट करके, ऐसे ऐसे गंगा के किनारे पंचगंगा घाट पर गुरु जी का स्थान है, तो वहां तू गुरु जी को फूल तुलसी पहुंचाया। तो उस ब्राह्मण की विधवा बेटी गई फूल तुलसी लेकर के। गुरु जी बैठे थे, पर्दा लगा था सेवा में, सरका था। तो आहट हुई स्त्री के आने की, तो गुरु जी पूछे कौन? उस बेटी ने कह दिया मैं पंडित जी की बिटिया। तो उसका आकार देख के, पर्दा लगा हुआ था, उनको लगा कि बहुत छोटी नहीं है, बड़ी बिटिया है, तो ये अब भगवान की लीला होगी, ब्याह तो हो ही चुका होगा। सारी बात जानते नहीं थे गुरुदेव। जैसे उस बेटी ने फूल तुलसी धरे और प्रणाम किया बाहर से, गुरु जी रोज प्रसादी फूल तुलसी दे देते थे पंडित जी को। आज प्रसादी फूल तुलसी देने लगे तो उस बिटिया ने ऐसे अपना आंचल फैला दिया। माताएं ऐसी प्रसाद लेती हैं संतों से, आंचल फैला दिया। गुरु जी ने प्रसादी फूल तुलसी उसमें डाले और बोले पुत्रवती भव। जैसे पुत्रवती भव कहा, वो घबरा गई। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले गुरुदेव मैं बाल विधवा हूं। अरे ये क्या? हमारे मुख से तो कभी असत्य बात निकलती नहीं, और मेरी सबको ऐसा आशीर्वाद देने की आदत भी नहीं है, आज कैसे ये मुंह से बात निकल गई? सोच में पड़ गए और बेटी को कहा अच्छा तुम जाओ। अब वो जाने लगी। इधर जगत गुरु जी सोच रहे अब क्या होगा, मुख से तो बात निकल गई। इधर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण भगवान आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया, भारत भूमि का कैसे कल्याण हो। तो गोलोक के परिकर जा रहे हैं, साकेत के परिकर भी जा रहे हैं, किसी वैकुंठ के परिकर को भी भेजना चाहिए जो जाकर के इस कलयुग के प्रभाव में जीवों को सही रास्ता दिखाए। ऐसा सोच रहे थे। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा जाओ तुम जरा सा एक बार दौरा करके आओ भारत का, पृथ्वी का। तो लक्ष्मी जी देख रही थी धरती की स्थिति को, तो बहुत दुख हो रहा था कि चारों ओर हाहाकार मची है, सब लोग अधर्म में लगे हैं। तो लक्ष्मी जी भ्रमण करते करते काशी आई। उनको अनुभव हुआ कि भगवान श्री राम रामानंदाचार्य जी के रूप में लीला कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास आई। रामानंदाचार्य भगवान ने प्रणाम किया और चिंता में थे रामानंदाचार्य भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा जगत गुरु जी कौन चिंता में डूबे हो? बोले जगदम्बा लक्ष्मी आज पता नहीं क्या हुआ, वो ब्राह्मण मुझे रोज फूल तुलसी दे के जाता था, आज अपनी बेटी को भेज दिया, मैंने उसे प्रसादी पुष्प दे दिए, मुख से निकल गया पुत्रवती, और फिर पता चला वो बाल विधवा है।
तो कैसे होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, समाधान हो गया। मैं नारायण की आज्ञा से इसीलिए आई हूं कि किसी नारायण के परिकर को, भगवत प्रेम प्राप्त भक्त को धरा पर अब आना चाहिए। तो आप उस विधवा बेटी को आशीर्वाद तो दे ही चुके हो, अब आप संकल्प कर लो। क्या संकल्प कर लो? बोले भगवान चाहते हैं अब प्रहलाद जी को भेजा जाए, क्योंकि कलयुग में सामान्य भक्त काम नहीं करेगा, जिसकी खूब सहन शक्ति हो। अब प्रहलाद जी की तो बहुत जबरदस्त सहन शक्ति है ना, कितने कष्ट उन्होंने सहे पर नाम को नहीं छोड़ा। तो वो प्रहलाद ही अब दोबारा से एक बार अवतार ले। बस रामानंदाचार्य भगवान ने संकल्प किया कि उस कन्या के यहाँ प्रहलाद जी प्रकट हो जाएं। इधर संकल्प, लक्ष्मी जी तो कहीं वैकुंठ, वो कन्या उस फूल तुलसी को लिए जा रही थी, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद तो पिताजी को देना था, वो भी तुलसी दल लेते। चलते चलते उसको लगा मेरी गोद भारी होती जा रही। उसको लगा इतनी फूलों में तो वजन था नहीं, इतने वजन कैसे हो गया फूल। चलते चलते आज भी काशी में लहर तारा तालाब है, भक्त लोग दर्शन करते हैं वहां। लहर तारा तालाब वहां पर पहुंची। अभी तो इतनी बस्ती हो गई है, तब तो बस्ती नहीं थी, तालाब था। उसके किनारे पहुंची और देखा ये क्या चीज है। तो क्या देखती है, फूल तुलसी तो है नहीं, छोटा सा लाला गोद में लेटा। फूल तुलसी गायब, छोटा सा बाल। अब तो वो घबरा गई, मन में सोचती है क्या करूं, घर ले जाऊं तो वैसे ही मैं अपने पिता के ऊपर बोझ हूं। मेरे पिता की कितनी बदनामी हो जाएगी कि विधवा बेटी कहां से बच्चा ले आई। लोग मुझको भी बुरा बोलेंगे, मेरे पिता को भी बुरा बोलेंगे। रख मैं नहीं पाऊंगी, तो लोक लज्जा के कारण अपने पिता को भी नहीं बताया। और वहीं लहर तारा तालाब के किनारे बालक को छोड़ करके चली गई। और वहीं वो छोटे से कबीरदास बालक रूप में किलकारी मार के रो रहे हैं। और ढनकते ढनकते तट पे ही छोड़ गई उसको। तो इतनी कोई ममता भी नहीं पैदा हुई थी भी, पर लोक लज्जा का भी भय था। तो ढनकते हुए सरोवर में ही जा गिरे कबीरदास जी। तो उसी समय सरोवर में कमल खिल गया, उस पे जाके टिक गए कबीर बाबा। विलक्षण चरित्र है कबीर बाबा का। और चारों ओर से जो जल के सर्प होते हैं, उन्होंने कमल को घेर लिया और कमल पर बैठे हैं सरोवर में। इतनी देर में एक जुलाहा दंपति, पति का नाम था नूर अली और पत्नी का नाम था नीमा जान। ऐसे इनके लिए लिखा है कि ये लोग भी 2-3 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। भारत में जितने भी सभी 99% कन्वर्टेड ही हैं, हिंदू सही बने हैं। कुछ इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में, अकबर के काल में, बाबर हुमायूं के काल में इन पापियों ने तो यही काम किए। जो झुक गए उनको परिवर्तित कर दिया, जो नहीं झुके उनके कत्ल हुए। तो प्राण बचाने भारी थे उस समय। तो ये भी 2-3 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे। इनके बाबा बन गए थे, धर्म बदल लिया था उन्होंने। तो नईमुद्दीन नाम था, जुलाहा था, कपड़े बुनने का काम करता था। नूर अली और इसकी पत्नी थी नीमा जान। अब इन्होंने भी कोई तो सत्कर्म किया होगा, इनकी वार्ता तो नहीं लिखी, बस इतना ही लिखा है कि जुलाहा दंपति थे और नूर अली और नीमा जान नाम था। लेकिन इनको ही मिल गया बालक, तो कोई तो लीला रही होगी जरूर। ये सामान्य तो ये भी नहीं होंगे। कबीरदास जैसा बेटा मिल जाएगा तो ऐसे तो मिल नहीं जाएगा। निकले जा रहे थे और इनके भी बहुत दिन से संतान नहीं थी।
बच्चे आ रहे थे, जाने कहां कहां फरियाद करके बालक मिल जाए। और जो वहां से निकले सो जो नीमा थी, नीमा जान नाम था, उसने देखा किलकारी मार। लोग तो जाने कितने निकले होंगे, देखा इन्होंने। और जैसे देखा अपने पति को कहा, क्या देखा? सरोवर में बालक पड़ा है कमल के ऊपर, घने कमल हैं उनके ऊपर। तुरंत गए और देख करके, अरे इतना प्यारा बच्चा, ऐसा तेज, किसका है? नीमा ने कहा, जिसका भी है, ये लगता है परवरदिगार ने हमारी फरियाद कबूल कर ली, उठा लो इस बच्चे को। बोले, बाबरी ये किसी का बालक कोई भूल ना गया हो, हथकड़ी पड़ जाएंगी किसी का बालक ले जाएंगे तो। बोले नहीं। नीरू बोला कि मैं तो अभी बाट देखूंगा। तो दोनों छिप गए कि अगर किसी का बालक होगा तो थोड़ी देर में लेने आएगा। लेकिन बहुत देर तक छिपे रहे, कोई आवे नहीं उधर को, और कोई निकल भी जाए तो देखे ही नहीं। या तो देखे नहीं या कबीरदास जी लोप हो जाते होंगे, दिखाई ना पड़ते हों, उनको उन्हीं के घर जाना था। बहुत देर हो गई, तब नीमा ने रोके कहा, अब भी तुमको उस खुदा की नेमत नहीं दिखाई पड़ रही? ये खुदा ने हमारे लिए ही भेजा है। सो नीमा गई है और सरोवर में से बच्चे को उठा, और दोनों खुश होकर के कि हमको ये अल्लाह ने दिया है बालक, ले करके घर आ गए। जो कुछ भी गरीबी लोग थे, जो कुछ भी उत्सव आदि मनाया, खूब प्रेम से मनाया। धीरे धीरे करके समय बीता, नामकरण का अवसर आया। अब क्या नाम रखें? तो नीमा ने कहा कि इसका नाम अल्लाह पे रखो। कबीर का अर्थ भी खुदा ही होता है। जैसे भगवान शब्द के बहुत पर्यायवाची हैं, परमात्मा, प्रभु, जगत नियंता, जगदाधार, भगवान, ये सब भगवान शब्द के पर्यायवाची हैं। ऐसे अल्लाह शब्द के भी पर्यायवाची हैं। तो उसमें कबीर का अर्थ भी अल्लाह होता है। तो ये हमको उस खुदा ने दिया है, इसलिए इस बालक का नाम कबीर होगा। कबीर नामकरण कर दिया। कहिए कबीरदास जी महाराज की जय हो। पालने लगे, लेकिन विचित्र बात ये, अपने माता पिता के यहाँ कुछ भी ग्रहण नहीं किया। माँ के पास दूध तो था ही नहीं बालक को देने के लिए, और जो भी उनके यहाँ व्यवस्था थी, बकरी वगैरह रहती थी, तो उसका दूध नहीं पिया। तब कोई हिंदू फकीर रहते थे, उनको स्वप्नादेश मिला। वो जुलाहे के यहाँ कपड़ा भी बनवाते थे। वो आए, उन्होंने कहा, भैया ये तो कोई हिंदू फकीर है पिछले जन्म का, तो बकरी का दूध नहीं पिएगा। तो फिर बोले, गाय रखो, बकरी का दूध नहीं पिएगा, ये गैया का दूध पिएगा। तो गैया का दूध रखा, गैया को रखा, और फिर गैया का दूध पी के ही कबीरदास जी बड़े हुए। और उस दिन से थे तो वो मुस्लिम दोनों, नीरू नीमा, पर ये कोई हिंदू फकीर ही किसी कारण हमको बच्चे के रूप में मिला है, तो उन लोगों ने गलत वस्तुओं को त्याग दिया। मांस आदि जो खाते थे उसको त्याग दिया उन्होंने, फिर शाकाहार से रहे। और धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लग गए। फिर अब इन लोगों के यहाँ तो विचित्र संस्कार होते हैं। एक खतना होता है, ऐसे संस्कार होते हैं। तो वर्णन है चरित्र में, मुल्ला मौलवी बुला लिए, बोले खतना होगा बालक का, उसके बिना तो ये सच्चा मुसलमान ही नहीं होगा। छोटे से कबीर बाबा, जो वो मुल्ला मौलवी खतना करने को चले, बोले कि जैसे कबीरदास जी के पास आए तो कोई सिंह बैठा दिखाई दे, और ऐसा सिंह दिखाई दे जो आए सोई भी होश होके गिर जाए। मुल्ला मौलवी जो आए सोई भागे। कई दिन तक प्रयास हुआ, आखिर में सब
विफल हो गए। तब पास में एक साधु रहते थे, नीरू से कपड़ा बनवाते थे, उनके पास गए नीरू अली। उन्होंने कहा महाराज हमारे तो बेटे का, हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, और जो कोई मुल्ला मौलवी आता है सोई बेहोश होकर गिर जाता है। सब कहते हैं उस बच्चे के पास तो सिंह बैठा है, सिंह, और प्रहलाद के पास तो नरसिंह बैठेंगे, दूसरा कौन बैठेगा, तो सिंह बैठा है, सिंह बैठा है, सब लोग भाग जाते हैं। फकीर ने कही उन साधु ने, मैंने तो तुमको कहा है ये कोई हिंदुओं का संत है, अब कोई कारण रहा होगा तो तुम्हारा कोई प्रारब्ध होगा, या इसका कोई प्रारब्ध हो गया, तुमको बच्चे के रूप में मिला है, पर बाकी ये बना बनाया है, इसको तुम कुछ मत बनाओ, इसको तुम मुस्लिम नहीं बना सकोगे, जो है सो बना बनाया है, इसे कुछ बना नहीं पाओगे। तो फिर माँ बाप ने भी हट छोड़ दी, तो कोई भी जो मुस्लिम संस्कार ये ऊट पटांग होते हैं कुछ भी उनके नहीं है। धीरे धीरे कबीर बाबा बड़े होने लगे, पर कबीर तो कबीर महाराज, उनकी तो बचपन की बातें विलक्षण। छोटे से आंगन में बैठे हैं, अभी चलना सीखे हैं, बैठना सीखे हैं, दीवाल से सिरहाना लगा लेते हैं कबीर बाबा और आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं। जाके नीमा हिलाती, अरे क्या कर रहा है, ऐसे आंख बंद करके बैठते। अपने पति को जाके कहती है नूर अली को, ये क्या कर रहा है। नूर अली कहते हैं जरूर ये कोई हिंदू फकीर सही में ही है, ये ऐसा काम तो हिंदू लोग करते हैं, दीवाल के सहारे, बोलना भी नहीं आता। मां कहती है बेटा क्या हुआ। अपने माँ बाप को भी कहते तुम भी आंख बंद करके ध्यान लगाओ। धीरे धीरे करके बोलना सीख रहे हैं। आहा, बोलते भी गजब हैं कबीर बाबा। पहला शब्द मुख से क्या बोले, राम 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 राम। मां परेशान, हे भगवान ये क्या बोल रहा है। नूर अली से कहती, नूर अली ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोले तू ही लेके आई है, अब जो है तो उसको प्रभाव तो रहेगा, लगता है किसी ब्राह्मण का बेटा है, किसी संत साधु का पुत्र है। तो माँ बाप अपने से समझाते डांटते भी। हमारे घर कौने राम कहो, कबीरदास जी के पद हैं, उनकी माँ कहती है हमारे घर कौने राम कहो। ये काफिर लोग कहते हैं राम राम, बेटा हम लोग सच्चे मुस्लिम हैं, ये राम राम नहीं बोलते। पर कबीरदास जी सुने नहीं, राम कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद। किसी ने नूर अली को कहा इसको मदरसे में डालो, अब पढ़ने लायक तो हो ही गया है, तो अलिफ बे सीखेगा, इसको मदरसे में डालो। हाँ ठीक है, वहाँ ये इस्लाम को समझेगा जानेगा। कबीरदास जी को मदरसे में डाल दिया। क्या कहना महाराज, कबीर बाबा तो कलम पकड़े ही नहीं, वो तो सबरा ज्ञान भगवान के घर से लेके आई थी। मदरसे में डाल दिया और महाराज और वो मुल्ला मौलवी भी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पर कबीर बाबा बस एक ही बात, राम 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 राम। बहुत कोशिश की, लेकिन मुल्ला मौलवी सब हार गए। बस एक ही बात सुनाते हैं, वहीं पर बोलने लग जाते हैं कबीर बाबा। लिखना तो नहीं जानते, बोलना खूब जानते हैं। मुल्ला मौलवी कहते हैं अरे पढ़, अलिफ पढ़, अरे ये बे पढ़, क्या क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। शाम के समय नूर अली पहुंचे, देखे तो मौलवी माथा पकड़ के बैठे। बोले महाराज क्या हुआ, कबीर पढ़ने में कमजोर है। बोले महाराज ये तो जरूरत से ज्यादा पढ़ा हुआ है। बोले नहीं आप तो कुछ पढ़ाइए। बोले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, कल से लेके मत आ जाना यहाँ,
ये तो मेरे सबरे बच्चों को बर्बाद कर देगा। यहाँ पता चला है कुछ दिन में मदरसा कीर्तन भवन बन जाएगा, तो इसको न लेके आना आप। बोले महाराज क्या हुआ? बोले लगता है तो कोई हिंदू फकीर है पुराने जन्म का, इसको ले जाओ, हम नहीं पढ़ा सकेंगे। नूर अली ले आए। नीमा ने पूछा महाराज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तेरे लाल ने वहां मदरसे में एक ही दिन में गुल खिला दिया। मौलवी कह रहे हैं दोबारा न ले आना इसको, तुम्हारा सारा मदरसा बिगाड़ देगा। नीमा ने पूछा क्यों रे काफिर, वहां क्यों नहीं पढ़ता अलिब्बे? कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? मैया मोही एक राम सौ का, मैया मोही एक राम सो का, झूठा है सारा जगत तमाम, झूठा है सारा जगत तमाम। पटिया पे लिख दे गोविंद लाल, पटिया पे लिख दे गोविंद लाल, मोको भावत है नंदलाल, मोको भावत है नंदलाल। ऐसी बातें माँ को कहती। नीरू रोने लगती है, हे परवरदिगार तूने एक औलाद दे दी, वो भी ऐसी पागल। ऐसी तो दे देता औलाद कि वो हमारे धर्म को परिवार को आगे बढ़ाती। बोले ठाड़ी रो ये कबीर की माए, ठाड़ी रो ये कबीर की माए। प्रेम भी करते थे, ऐसा नहीं है कि कबीर दास जी से, क्योंकि गोद का ही लाए थे तो प्रेम भी था, लेकिन जैसे जन्म देने वाली माँ भी दुखी हो जाए बालक से तो कहें पता नहीं कब मरेगा, ऐसा बोल दे। तो उनके भी कुछ शब्द ऐसे हैं कबीर दास जी की माँ के। क्या कहती है? ठाड़ी रोय कबीर की माए, ठाड़ी रोए कबीर की माँ। ए लड़का क्यों जीवे खुदाए, ए लड़का क्यों जीवे खुदा। कहे कबीर सुनोरी माए, कहे कबीर सुनोरी माँ। देवन हारा त्रिभुवन रा, देवन हारा त्रिभुवन रा। माँ कहती है हे भगवान ऐसा खुदा ने बालक दिया है जो सुनता नहीं। आखिर में नूर अली ने कहा छोड़ो, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ रहा, अब मैं इसको यही कपड़ा बुनना सिखा दूंगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, अभी तो छोटा है। और कोई ये पढ़ लिख के कलेक्टर तो बनाना नहीं था। हम सोच रहे थे चलो अपना थोड़ा नाम गाम लिखना तो सीख जाए, लिखा हुआ पढ़ना तो सीख जाए कम से कम, न तो अपना इसको भी हाथ में ताना बाना पकड़ा दूंगा, कपड़ा बुन लेगा, अपना पेट पाल लेगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। उस दिन से पढ़ना बंद। एक ही दिन गए मदरसा, दोबारा नहीं गए। कबीर जी अब फिर घर में हैं। पिताजी तो कपड़ा बनाते फिर बेचने चले जाते। माँ से उनकी ज्यादा गुफ्तगू होती। एक दिन तो माँ बैठी चक्की पीस रही। कबीर बाबा की तो बातें ही निराली। माँ ने दे दिया भोजन पानी दूध जो देना था और कहा बैठे रहो, अब मुझे काम करना है। माँ चक्की पीस रही है। कबीर दास जी देख रहे हैं माँ को। माँ अनाज डालती जा रही है, आटा गिरता जा रहा है, माँ चलाती जा रही। गरीब लोग थे, देख रहे कबीर। माँ के पास आ गए। बोल कबीर क्या बात है, भूख लगी है? फिर माँ तू इसमें अनाज डालती है, चावल डालती है, दाल डालती है, सब पिस जाता है। अरे हाँ हाँ पीसने के लिए तो डाल रही हूं। और किस लिए डाल रही हूं? माँ इन दो पाटों के बीच में जो आ गया सब पिस गया। हाँ सब पिस गया। माँ मुझे तो लगता है ऐसे ये आकाश और ये धरती ये भी दो चक्की के पार्ट हैं, और तू हम पिता जितने भी लोग हैं ये भी दाने के जैसे हैं।
जैसे चक्की के दो पाट में अनाज पिस रहा है, ऐसे धरती आकाश के दो पाट में सारे प्राणी पिस रहे हैं। मां ने कहा तू अपने वेद पुराण अपने पास ही रख, मुझे तो सुना मत। तुझे चक्की में धरती आसमान दिखाई पड़ रहे हैं। कबीरदास जी वहीं रोने लगे। मां ने कहा बेटा रोता क्यों है? कबीर बाबा दोहा बोल रहे, लिखना तो आया नहीं, पर जिस दिन से जन्म लिए बोलना सीखे उसी दिन से दोहा बोलना शुरू। लिखे तो औरों ने, उन्हें तो लिखना ही नहीं आता। लिखे तो औरों ने, वो थोड़ी लिखे। बोले मां कोई भी नहीं बचता, चलती चाकी देख के दिया कबीर आंसुओं से रो रहे हैं। अब संत को तो समझने को संत ही होना पड़ेगा। मां को समझ नहीं आवे, चक्की देख के रो क्यों रहा है। बार बार पूछते भूख तो नहीं लगी, रोटी बनाओ। बोले भूख नहीं लगी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। मां ने काम छोड़ा। बोले बेटा तू रो क्यों रहा है, तो इसमें रोने की क्या बात है? बोले मैं सोचता हूं कि जैसे अनाज पिस रहा है दो पाटों के बीच में, ऐसे धरती आकाश के पाट के बीच में सब जीव पिसे जा रहे हैं। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मां ने कहा कैसे रोना बंद करूं? मां ने कहा बेटा इन पाटों के बीच में कोई कोई पिसने से बच जाता है। खड़े हो गए। कैसे बच जाता है? इधर बुलाया, और जो बीच वाला हिस्सा होता है चक्की के, धुरी कीला जहां होता है, वहां कहा देख ये क्या है? ये तो साबुत अनाज के दाने हैं, साबुत चावल हैं। बोले देख बेटा, इस पाट के बीच में रहते हुए भी जो बीच में आ गए, इस कीले के पास आ गए, वो नहीं पिसे। मां कह रही मुझे समझ में नहीं आता, पहले रो क्यों रहा था, वो नाच क्यों रहा है? बोले मां मुझे दोनों पाटों के बीच में बचने की जगह मिल गई। कौन जगह है? बोले मां ये धरती और अंबर तो दो चक्की के पाट हैं, और राम का नाम ही वो कीला है। गुरु के चरण ही वो कीला हैं, जिस कीले से लगे रहे तो पिसने से बच जा। मां बोली तेरा ज्ञान तुझे ही मुबारक, मुझे ने तो पहली बात तेरी समझ में आई, न दूसरी आई। ऐसा संवाद उनका अपनी मां से होता ही रहता है। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। भक्तमाल जी की टीका में प्रियादास जी कहते हैं अति ही गंभीर मति। बचपन से कैसी मति? गंभीर गहरी मति, न दाएं देखे न बाएं देखे, हर चीज में एकदम मुद्दे की बात, लक्ष्य विराजमान। अति ही गंभीर मति सरस कबीर ही हो। धीरे धीरे करके समय बीत रहे, कभी कोई बात कभी कोई बात, अवस्था हो गई। कोई 7, 8, 10 वर्ष की आयु हो गई। बैठे हैं, माँ बाप भी सोच रहे हैं चलो अभी कपड़ा बुनना सिखाएंगे, अभी समझ जाएगा, अभी समझ जाएगा, ममता भी है। इधर कबीर बाबा की मति गंभीर ही होती जा रही है। सामान्य बालक वो नहीं है। अचानक मन में इच्छा हुई कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। मैं खुद से नाम कर भी रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे काम को सीखने के लिए किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। बिना सिखाए सीखे ना, बिना दिखाए दिखे ना। तो बिना गुरु के उस परम सत्ता का अनुभव कैसे हो सकता है? माँ बाप तो मुझे ऐसे मिले नहीं जो मुझे किसी गुरु के पास ले जाएंगे, कोई अच्छे शिक्षा देंगे। वो तो संसार की तरफ ही खींचना चाहते हैं। तो कबीर अब तुझे अपने कल्याण के विषय में खुद ही विचार करना होगा। और कबीर बाबा उस समय बैठे बैठे अपने मन को ही प्रबोध देते रहते।